तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में अक्षर, नाम, शब्द, मंत्र, सार शब्द, नाम दीक्षा का गुप्त भेद बताते हैं। यह 52 अक्षर से बना नाम, शब्द, मंत्र, सार शब्द, नाम दीक्षा, इस सब का गुप्त भेद हम आज आप लोगों को बताते हैं। आपकी सारी दुविधाएं मिट जाएगी। तो हमने आपको बार बार हर एक वीडियो में बताया है, शब्द आधार है, अनुभव गुरु है, भेद जानने को ज्ञान कहता है। शब्द ले अनुभव करना है और भेद को जानना है। भेद जानने के बाद आपको केवल अपने सुरति को इस संसार से हटा के अपने निज स्वरूप आत्मा हंस स्वरूप में लगाना है। और ये तभी हो सकता है जब आप भेद जानते हो। आप अपने हृदय मन बुद्धि को संसार में लगा हुआ है, इसको हटा के अपने निज स्वरूप हंस स्वरूप में लगाना है। इसे ही कहते हैं सुरति को हटा के इधर से उधर लगाना। इसका मतलब हृदय मन बुद्धि को इधर से हटा के उधर लगाना, अपने निज स्वरूप में, आत्मा हंस स्वरूप में। मौन रह के ना आपको किसी की नाम की जरूरत है, ना शब्द की, ना मंत्र उच्चारण की, ना कोई सार शब्द की, ना नाम दीक्षा की, ना 52 अक्षर की। मौन रह के ये करना है, पूरी तरह से मौन रह के। हम आपको बताते हैं, कबीर कहते थे, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देव शाखा है, पात रूपी संसार। अक्षर से नियक्षर न्यारा, वही भेद स्थिर है हमारा, ये सब है समर्थ आधार। तो देखिए यहाँ पे जो ये डार है, एक 7 स्वर्ग तक शीश, 7 पाताल पांव, कारण सूक्ष्म स्थूल प्रकृति, यहाँ पे 52 अक्षर से बना हुआ नाम, शब्द और मंत्र के जाप होता है। अगर आप किसी भी तरह के नाम, शब्द और मंत्र के जाप करते हो तो ये आपकी सांस श्वास से निकलती है, 7 शून्य से। सांस श्वास में ही समा जाता है, 7 शून्य से निकलता है, 7 शून्य में ही समा जाता है। हृदय से निकलता है, घट से निकलता है, घट में ही समा जाता है। तो ये सब 7 शून्य में बनता है। 52 अक्षर से बना नाम, शब्द और मंत्र शून्य से उत्पन्न होता है, शून्य में समा जाता है। 7 स्वर तक शीश, 7 पता पाँव, शून्य जहान काल का स्थान है। यहाँ पे अजप अजाप होता है। अक्षर वृक्ष में जो भी रहते हैं, यहाँ पे पुरुष ने 16 सूत उत्पन्न किया, उसमें से एक सूत है काल। तो बाकी के सूतों क्या करते हैं? अजप अजाप करते हैं। अजप अजाप का मतलब सांस श्वास से बिना किसी शब्द का उच्चारण किए सुरति को लगाना के कहता है अजप अजाप। अपने हृदय मन बुद्धि को लगाने को कहता है सुरति को अजप अजाप। ध्यान को लगाने को कहता है अजप अजाप। तो ये लोग अजप अजाप किसके करते हैं? तो ब्रह्म पुरुष के, नी अक्षर के, मूल तत्व परमात्मा का, ये सब अजप अजाप करते हैं मौन रह के, सांस श्वास से बिना किसी शब्द के उच्चारण किए। यहाँ पे 52 अक्षर का शब्द, अक्षर, नाम, मंत्र जाप होता है। यहाँ पे अजप जाप होता है, बिना सांस श्वास से किसी प्रकार के शब्द के उच्चारण किए। और यहाँ पे कोई जाप नहीं होता है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति यहीं से होती है। मूल तत्व परमात्मा नी अक्षर से ही सबकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जाप नहीं होता है। इनका न कोई नाम है न जाति। अगर आप अपने निज स्वरूप आत्मा हंस स्वरूप का ध्यान लगाते हैं, जो एक ब्रह्म पुरुष के अंश है इस संसार में रहने वाले सभी जीव, सभी इंसान, तो जिसका कोई ना नाम है ना जाति, आप किस गुरु से किस प्रकार का नाम ले रहे हैं, किस प्रकार का नाम दीक्षा ले रहे हैं, क्या नाम ले रहे हैं, क्या अक्षर, क्या शब्द, क्या सार शब्द और क्या मंत्र। चलिए हम आपका इसका भेद बताते हैं। सार शब्द नी अक्षर को कहते हैं। क्यों? सार शब्द का मतलब होता है मूल। कबीर का ग्रंथ का नाम भी है बीजक मूल। सार शब्द नी अक्षर को कहते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, किसी गांव में 10 किलोमीटर दूर किसी का लड़का का नाम है गोपी। अगर आपके मन में अगर कोई आपको बोले, कहीं पे आप सुने गोपी, तो आप उस गोपी की कल्पना कर लेते हैं
आप जानते हैं 10 किलोमीटर दूर कहीं पे किसी लड़का का नाम है गोपी, तो आपके मन में वो सूरती आ जाता है, क्योंकि आप उन्हें जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं, इसका लड़का है ये गोपी। वैसे ही अगर कोई आपके सामने सार शब्द कहे तो आपका ध्यान यहाँ चला जाना चाहिए, नी अक्षर पे। सार शब्द से नी अक्षर का बोध होता है, नी अक्षर का भेद है। इसे ही कहते हैं शब्द आधार है, शब्द ले अनुभव करना है और भेद जानना है। शब्द क्या करता है? किसी का भेद जनाता है। जैसे उनका नाम था गोपी, आपकी किसी ने आपको कहा गोपी, तो आप कल्पना कर लिए कि 10 किलोमीटर दूर वो गोपी है, भेद जान लिए, आप भेद जानते हैं, उन्हें जानते हैं। कोई आपको कहे सार शब्द, तो आपका सूरती यहाँ चला जाना चाहिए कि नी अक्षर को बोल रहा है ये, भेद जानते हो आप ही नहीं, पहचानते हो, इस सूरती को पहचानते हो, आपका ध्यान सूरती यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो इसे कहते हैं भेद जानना। शब्द आधार है अनुभव करने के लिए और भेद जानने के लिए। यहाँ पे मंत्र का जाप, यहाँ पे अजपा जाप, यहाँ पे कोई जाप नहीं। तो हमने आपको ये उदाहरण इसलिए दिए क्योंकि इस संसार में भ्रमित लोग आपको और भ्रमित ना करें और आप किसी से भ्रमित ना हो। अक्षर को लेकर, नाम को लेकर, शब्द को लेकर, मंत्र को लेकर, सार शब्द को लेकर और नाम दीक्षा को लेकर। अगर कोई सच्चा गुरु आपको नाम दीक्षा दे भी रहा है तो वो इसलिए होता है कि इस संसार में गुरु शिष्य परंपरा कायम रहे, इसलिए वो आपको नाम दीक्षा देते हैं। कबीर भी कहते थे, हम रामानंद चिताई, आपने सुना होगा कि हम प्रकट हुए, उसके बाद रामानंद चिताई, मुझे गुरु मंत्र मिल गया, राम 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 राम। तो ये सब असल में कबीर का कोई गुरु नहीं था, उन्होंने रामानंद को भी मुक्त कराए ज्ञान देके। तो सार शब्द का मतलब, नाम दीक्षा का मतलब होता है एक शब्द दे रहा है आपको गुरु शिष्य की परंपरा इस संसार में कायम रखने के लिए। सपोज आप फलाने गांव में 10 किलोमीटर आप जानते हैं कि किसी गोपी को, इस संसार में और भी बहुत सारे लोग हैं जिसके नाम है गोपी, आप जानते हैं। आपके मोहल्ले में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर आप उनको बोलो गोपी तो क्या कल्पना करेंगे? अगर वो किसी और को जानते हैं, किसी और गांव में, तो इनकी कल्पना करेंगे, उनका ध्यान यहाँ चला जाएगा कि हाँ उस गोपी को तो नहीं बोल रहा है। अगर आपको उसको जना दे, भेद जाना दे, समझा दे कि नहीं मैं इस गोपी को बोल रहा हूँ जो 10 किलोमीटर दूर इस गांव में रहे, वो अब भेद जान गया, अगर आप उनको अब गोपी कहे तो उसका ध्यान सूरती यहाँ चला जाएगा। इसे कहते हैं भेद जानना। शब्द आधार है अनुभव करके भेद जानने के लिए। तो सूरती सही जगह पे लगना चाहिए। तो बिना भेद जाने आप सूरती सही जगह पे नहीं लगा सकते हैं। अगर ये इंसान, अगर आप इनको भेद नहीं जना देते कि आप इस गोपी को कह रहे हैं, तो क्या पता इस संसार में पता नहीं बहुत सारे लोग हैं जिसका नाम गोपी है, इनका ध्यान कहाँ चला जाए, इनका सूरती कहाँ चला जाए, ये किसका ध्यान लगाने लगे। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे भी। शब्द आधार है, अनुभव गुरु है और भेद जानने को ज्ञान कहता है। शब्द ले अनुभव करना है और भेद जानना है। तो अगर किसी सच्चे गुरु से, जैसे कबीर ने रामानंद चिताई, राम 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 आपने सुने होंगे, इसलिए कबीर भी कहते थे मेरा राम तो सब में व्याप्त रहता है, 4 प्रकार के राम हैं। तो आप किस राम को जानते हो? भेद जानना जरूरी है। पता नहीं कोई राम कहे तो आप कोई जो दशरथ के बेटे थे उनकी कल्पना कर लेते हैं, उनको अपने उनका ध्यान लगाते हैं, उनकी वो प्रस्तुति कि कोई काल निरंजन का ध्यान लगाता है, 7 स्वर तक शीशास पतल पाओ, ब्रह्म रूप धरे बैठे सबके हृदय में। तो इस तरह से भेद जानना जरूरी है। या आप नी अक्षर का ध्यान लगाते हैं तो राम राम अगर कोई मुंह में मन में जपता है, राम 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 लूट ले राम नाम की लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएगी छूट। तो कौन से राम नाम का आप लूटना चाहते हैं? 4 प्रकार के राम हैं। तो कैसे लूटे? मुख से राम 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 करके नहीं, मुख से जो आप राम राम करते हैं वो शून्य से उत्पन्न होता है और शून्य में समा जाता है। अगर मुख से आम 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 और किसी गुरु ने आपको नाम दीक्षा में
गुप्त रूप में आम दे दिया, आप अगर आम 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 लताम 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 कर रहे हो, तो ये भी 7 शून्य से उत्पन्न होता है और 7 शून्य में ही समा जाता है। फर्क क्या पड़ता है यहाँ पे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे भक्ति नहीं कहते हैं, इसे ध्यान लगाना नहीं कहता। ये इसीलिए है क्योंकि गुरु शिष्य एक परंपरा कायम रहे इस संसार में। जरूरी क्या है? ये अगर नहीं जपे तो भी चलेगा, आप मौन रहो तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने जाप अजपा जाप का भेद बता ही दिया आपको। मौन रहोगे तो भी चलेगा। क्या करना है? भेद जानना है और सुरति को लगाना है। भेद जानना है, ये जानना जरूरी है कि आप एक आत्मा हंस स्वरूप हो। किसी की कही हुई बातें नहीं, किसी की सुनी हुई बातें नहीं, कहीं पे पढ़ी हुई बातें नहीं, आपको जानना है। कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, आत्मविश्वास दृढ़ होनी चाहिए, अटल होनी चाहिए कि हाँ मैं हूँ, मैं जानता हूँ। तो भेद जानना जरूरी है और सुरति को लगाना है। आपका सुरति को लगाना है मतलब हृदय मन बुद्धि को लगाना है, पूरी तरह से एकात्म होना है। अभी आपका हृदय मन बुद्धि इस संसार में लगा है, आपका सुरति इस संसार में लगा है, हटा के उधर लगाना है, एकात्म होना है। तो ये था अक्षर नाम शब्द मंत्र, सार शब्द नाम दीक्षा, इन सब चीज़ों का गुप्त भेद। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब आप भ्रमित नहीं होंगे इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब शब्दों को लेकर कि आपको कोई नाम दीक्षा दे रहा है। ये सब चीज़ें केवल गुरु शिष्य परंपरा कायम रखने के लिए है। अगर आप मौन रहोगे तो भी चलेगा। सुर केवल सुरति को लगाना है, भेद जानना है और सुरति को लगाना है। कोई आम 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 जप रहा है, लेकिन उसका ध्यान क्या है? नी अक्षर पे ध्यान है, उसका हृदय भी नी अक्षर पे लगा हुआ है, मन भी अपने निज स्वरूप पे लगा है, बुद्धि भी दिन रात निज स्वरूप का चिंतन कर रहा है। मुख से आम आम भी कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? 7 श्वास से उत्पन्न हुआ शब्द 7 शून्य से उत्पन्न होता है, 7 शून्य में समा जाता है। जब आप एकात्म हो जाओगे तो उसकी भी जरूरत नहीं है। सत संतोष विवेक ज्ञान धीरज मौन शांति जैसे गुण स्वभाव अपने आप में आ जाएंगे। आप राग द्वेष अपने आप मिट जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद अपने आप मिट जाएंगे, क्योंकि ये सब मन का स्वभाव है, हंस का स्वभाव नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद 5 विकार। तो ये था इस शब्द मंत्र नाम का भेद। तो आप किसी भी गुरु के पास जाके कंफ्यूज मत हो। भेद जानना सबसे उत्तम है, सुरति को लगाना सबसे उत्तम है। ये नाम ओम के चक्कर में आप मत फंसो। अगर कहीं पे कोई सच्चा गुरु मिले, किसी से कोई नाम भी ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे जपो या ना जपो, या मौन रहो, जाप करो या जपा जाप करो। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, मायने रखता है भेद जानना और सुरति को लगाना। इस संसार से हृदय मन बुद्धि को हटा के अपने निज स्वरूप में लगाना, एकात्मा होना, जुड़ जाना। अभी आप इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? एक मरा हुआ इंसान को देखें, वो जुड़ा हुआ है क्या इस प्रकृति से? न सांस ले रहा है, न कुछ हो न कुछ हो। उसके पास क्या नहीं है? सब कुछ है। उसको काट के देखो, चीर के देखो, शरीर है, हड्डी है, मांस है, नशा है, किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगा है, लेकिन वो मरा हुआ है। उनके पास हृदय मन बुद्धि नहीं है। तो हृदय मन बुद्धि ना, आत्मा भी शरीर छोड़ के चला गया है। तो अपने हृदय मन बुद्धि को, अभी जो जिंदा है उसका हृदय मन बुद्धि संसार से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, उनकी इच्छाएं सुरति लगा हुआ है। उसको हटा के जब एकात्मा हो जाए, आपके भीतर जो आत्मा हंस स्वरूप है उनके साथ एकात्मा हो जाए, जुट जाए, तो अपने आप इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएगी, मन दुर्बल हो जाएगा, आप एकात्म हो जाएंगे, आप में हंस वाली गुण स्वभाव अपने आप आ जाएगी। तो इसे कहते हैं भक्ति और मुक्ति। वही अंतकाल में सतलोक को पाता है। तो जान गए ये नाम अक्षर मंत्र का भेद, शायद यह अगर समझ गए होंगे, इसलिए मैंने आपको उदाहरण भी दिया। संसार में बहुत सारे गोपी हैं। कबीर ने अपने ग्रंथों सब में लिखा है, गोविंद दिया मिलाए। तो आप गोविंद बोले तो किस गोविंद को? गोविंद तो बहुत सारे गोविंद है। गोविंद शब्द से मुख में गोविंद गोविंद करो, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? नी अक्षर पे है कि अक्षर पे है कि काल पे है या तीनों देव पे है? कहाँ पे है? ध्यान ज़्यादा मायने रखता है, सुरति ज़्यादा मायने रखता है शब्द से। शब्द शून्य से उत्पन्न होता है, शून्य में समा जाता है।
कबीर कहते थे, कबीरा कबीरा सब करे लेकिन कोई न जानत कबीरा का भेद। तो भेद जानना जरूरी है, सुरती लगाना जरूरी है। खाली मुख से कबीरा कबीरा करके कुछ नहीं होने वाला। इस संसार में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम है कबीर। किस कबीर की कर रहे हो? किसी इंसान की कर रहे हो कि? तो ये था आज का टॉपिक। शायद आपकी दुविधा मिट गई होगी, इन सब चीज़ों को लेकर जान लिए होंगे, समझ लिए होंगे। फिर मिलेंगे। शेयर करिएगा अपने घर परिवारों के साथ, भाई बंधुओं के साथ जिनको इनकी ज़रूरत हो। तो आज के लिए इतना ही।